जॉन लॉक ऑन द प्रॉपर्टी। जॉन लॉक एक बहुत बड़े फ़िलोसोफ़र है और ये बेसिकली बहुत फ़ेमस है क्योंकि इन्हें फ़ादर ऑफ़ लिबरलिज़्म भी कहा जाता है। जो जॉन लॉक थे बेसिकली एक इंग्लिश फ़िलोसोफ़र थे। मोस्ट प्रोमिनेंट फ़िलोसोफ़र थे एनलाइटमेंट के टाइम के। जनरली इनका ऐसा प्रोफेशन था फिजिशियन का, बट इनको इंडिविजुअलिज्म के बिगेस्ट सपोर्टर माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जॉन लॉक ऑन द प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करेंगे। इसे बात करने से पहले जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर पे उनके आइडियोलॉजी क्या थी ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉन लॉक थे, उनको ह्यूमन नेचर में ऐसा लगता है ह्यूमन नेचर जो है वो डिसेंट है, पॉजिटिव सेंस देखते थे, मीन्स पॉजिटिवली ह्यूमन बीइंग को देखते थे। वो ह्यूमन बीइंग को कैपेबल मानते थे, रैशनल मानते थे और मोरल मानते थे। उनको लगता है ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप को अच्छी तरीके से गवर्न कर सकता है, इसलिए उनके लिए ह्यूमन बीइंग एक रैशनल क्रिएचर था, डिसेंट क्रिएचर था एंड मोरल वैल्यू से भरा हुआ था। तो जॉन लॉक की जो आइडियोलॉजी है इसमें हम इस वीडियो में मोस्टली प्रॉपर्टी को कंसर्न में बात करेंगे, बट जनरली देखा जाए तो जॉन लॉक थे वो बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म थे। उनको उनकी जितनी भी सिंपल सी अगर हम एनालाइज करें कि जॉन लॉक क्या थे, तो जॉन लॉक के लिए इंडिविजुअलिज्म कॉन्सेप्ट या इंडिविजुअलिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये उनकी हर एक थ्योरी में मिल जाएगा, हर एक आइडियोलॉजी, उनकी बेसिकली आइडियोलॉजी ही इस पे बेस्ड थी। तो जॉन लॉक का एक खूबसूरत सी लाइन इसमें उन्होंने लिखा था कि लॉक सेज मैन बाय द नेचर इज ए प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। मीन्स उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी एक्वायरिंग उनका एक नेचुरल राइट है और ह्यूमन बीइंग में ये नेचुरली है। तो मीन्स इनके लिए प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। तो जब जॉन लॉक इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो दो तरीके की लॉज की बात करते हैं। एक लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं और दूसरा वो नेचुरल राइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ नेचर बात करते हैं। तो जॉन लॉक के लिए लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर एक उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन की तरीके से दिया है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नो वन कैन हार्म एनी वंस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। मीन्स क्या है? उन्होंने लॉ ऑफ नेचर मीन्स उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑफ नेचर जो बनाया गया है ये अपने यहाँ बना हुआ है। इस लॉ ऑफ नेचर में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैन या विमेन को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैन बी जैसे हम बोल सकते हैं हाउ मैन बिहेव बट एज हाउ दे ऑट टू बिहेव। मीन्स कैसा बिहेव करें वो मैटर नहीं करता, वो किस तरीके से बिहेव करें, कैसा आपको बिहेव करना है वो मैटर करता है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो वो लॉ ऑफ नेचर नहीं है, आपको कैसे बिहेव करना है, व्हाट इज़ योर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, वो लॉ ऑफ नेचर उन्होंने माना है। और ये हमेशा इसे एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे लॉ करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर जॉन लॉक कि हर कोई भी मतलब कोई नो वन कैन हार्म समवन्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड ये ड्यूटी है ऑल ह्यूमन बीइंग का कि सबकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को आपको बचाना है। उन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की थी जिसे लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग सेव किया गया था। इसमें उन्होंने तीन तीन नेचुरल राइट्स इन्होंने बताए थे, लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी ह्यूमन बीइंग अपने आप लिए लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए उसका एक नेचुरल राइट है और आप इस राइट को छीन नहीं सकते। ये गाइडेंस उनको लॉ ऑफ नेचर में से दी गई है, यानी लॉ ऑफ नेचर नेचुरल राइट को सेव करता है। ठीक है, तो एवरी वन हैज़ टू राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अब क्योंकि इस वीडियो में हम मेजर कंसर्न्स प्रॉपर्टी पे करेंगे तो प्रॉपर्टी राइट पर उन्होंने क्या बोला है। तो प्रॉपर्टी के लिए वो बोलते हैं कि एक नेचुरल राइट है कि हर जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक ना एक राइट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है या नेचर ने नेचुरल रिसोर्सेज सबको कॉमन में बांटा है। इट मीन्स सबके लिए एक बड़ा सा आसमान है, सबके लिए एक बड़ी ज़मीन है, सबके लिए पानी है, सबके लिए सूरज की रोशनी का प्रकाश डालता है, सबके लिए पेड़ पौधे, यानी जो भी नेचर ने दिया है इक्वल रिसोर्सेज कॉमनली सबको दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फिर आप इसे अपनी प्रॉपर्टी राइट कैसे बना सकते हैं। लाइक गॉड ने जो सबको इक्वली बांटा है, राइट,
गॉड ने सबको इक्वली दिया है, पेड़ दिया है, जब पानी दिया है, पहाड़ दिया है, फल दिए हैं, लेकिन आप उसको अपनी प्रॉपर्टी राइट कैसे बना सकते हो, उस पर इन्होंने अपनी बात कही है कि प्रॉपर्टी राइट कैसे होता है। और उन्होंने ये बिगेस्ट सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को ऑनरशिप का, हर एक मैन को ऑनरशिप का राइट है। और ये कैसे होगा, मतलब आप किस तरीके से उस कोई भी जो नेचर द्वारा, कोई भी लाइक नेचर ने उस रिसोर्सेज को दिया है, जो भी आप पेड़ पौधे, उसको किस तरीके से अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो उसके लिए कहा कि आप अपना लेबर जब नेचुरल रिसोर्सेज में यूज़ कर लेते हो तो वो आपका प्रॉपर्टी बन जाता है। जैसे कि ये लेबर जब नेचुरल रिसोर्सेज में प्लस हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके गार्डन में, सपोज करो आपको एक पेड़ दिख रहा है जो सेब का पेड़ है, और वो सेब का पेड़ क्या हो गया, गॉड द्वारा इक्वली सबको दिया है, ठीक है। आपके वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो सेब का पेड़ वहाँ सामने है, लेकिन फिर आपको कैसे सेब, आपका कैसे नेचुरल रिसोर्स है, जब आप जाके सेब को तोड़ोगे, जब सेब आप पेड़ से तोड़ोगे तो क्या होगा, आप जिन जो सेब तोड़ा वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेब था एक नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपने जब उसको तोड़ा तो वो क्या हो गया, लेबर, आपका हार्ड वर्क, आपका वर्क, जिसकी वजह से वो जब लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज मिल गया तो क्या बन गया, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से सेब आपका क्या बन गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी। So उन्होंने Locke said that because all the man and their bodies completely any product of their physical labor also belongs to them. So the living in private property is a result of own labor, means labor power. एक बार अगेन इस प्रोसेस को समझते हैं किस तरीके से। जैसे अ क्रिएटर हैज़ राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स, जो क्रिएटर है उसको, उसके पास राइट है कि उसने क्या क्रिएट किया। जैसे गॉड ने ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया तो हम गॉड के अंडर में आते हैं, हम गॉड के क्रिएटर माने जाते हैं और हम गॉड की प्रॉपर्टी मानी जाती हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन यू मिक्स ये लेबर विद एनी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर, द ऑब्जेक्टिव बिकम योर प्रॉपर्टी। और जब आपने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अपना लेबर प्लस कर दिया या लेबर मिक्स कर दिया तो वो क्या बन गया, आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव बिकम्स योर प्रॉपर्टी। तो दिस इज अ प्रोसेस एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग को किसने क्रिएट किया, गॉड ने। तो गॉड ने, राइट। तो गॉड किस, हमारा क्या है, हमारा गॉड क्या है, हम क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन्होंने जो है लिमिटेशंस की भी बात की थी कि जब जब आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज ले रहे हो तो लॉक ने कुछ लिमिटेशंस की भी बात की थी। वो लिमिटेशंस क्या क्या थे, उन्होंने कहा था, देख ऑफ कोर्स जब आप ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हर चीज़ का डिज़ायर, लालचपन थोड़ा होता है कि जो उनके डिज़ायर होते हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो ऐसा होता है कि मीन्स अगर आप अपना लेबर, तो कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करके अपना लेबर लेके हर हर प्रॉपर्टी कहे ये मेरी प्रॉपर्टी क्योंकि मैंने यहाँ हार्ड वर्क किया है। तो इसके लिए भी लॉक ने कुछ लिमिटेशंस बोले थे कि जब आप प्रॉपर्टी एक्वायरिंग करोगे तो उसके लिए भी आपके पास कुछ लिमिटेशंस होने चाहिए। वो लिमिटेशन जो उसको आपको फॉलो करना है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन, जिसमें उन्होंने होता है लेबर लिमिटेशंस। लेबर लिमिटेशन में क्या है कि आप दूसरों के हार्ड वर्क या दूसरों के लेबर से जो उनकी प्रॉपर्टी एक्वायरिंग हो रही है आप वो नहीं ले सकते। सपोज करो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया एप्पल वाला, कि एप्पल की ट्री है तो आपने, सपोज करो आपका फ्रेंड है और आप हो, और आपके फ्रेंड ने वो एप्पल तोड़ा और फिर सपोज वो दो तोड़ के लाया तो उसने फिर वो कहा ये मेरा दो एप्पल, तो आपको फिर कि आपने उसे छीन लिया और आपने कहा कि नहीं ये मेरा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने वो लेबर फोर्स या लेबर पावर या आपने वो हार्डवर्क नहीं किया जो जेन्युइनली आपको करना चाहिए था अपना प्रॉपर्टी एक्वायरिंग के लिए। तो आप वो वंस ऑन लेबर यानी खुद का लेबर होना आपका ज़्यादा जरूरी, यानी खुद का हार्डवर्क, खुद का काम आपको ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा सफिशिएंट लिमिटेशंस मीन्स क्या है, वन मस्ट एक्वायर ओनली दैट मच प्रॉपर्टी दैट कैन यूज, डोंट स्पॉइल इट। मीन्स क्या है कि आप सपोज करो पेड़ में बहुत सारे एप्पल है तो आपको फिलहाल अभी 2 एप्पल की ज़रूरत है और आप 100 एप्पल क्यों तोड़ोगे, वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो इन्होंने कहा, लॉक कहते हैं कि जितना आपको ज़रूरत हो आपको उतना ही प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहिए, उतनी ही चीज़ें। आप सपोज करो आपको अगर
2 एप्पल की ज़रूरत है, तो आप 100 एप्पल तोड़ोगे तो आप उसे एक तरीके से स्पॉइल कर रहे हो, एक तरीके से उसे ख़त्म कर रहे हो, एक तरीके से आप उसको जब वेस्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको वेस्ट नहीं करना, जितनी ज़रूरत है, जितना है, आप उतने ही यूज़ करो। दूसरों ने कहा लीव एज़ मच एज़ गुड फॉर द अदर्स। उन्होंने कहा कि जितना कोशिश हो सके उतना आप दूसरों के लिए छोड़ो, ताकि इन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, और आप मतलब जितना हो सके, जितनी आपकी ज़रूरत है ना, उतना ही यूज़ करो, और जितना हो कोशिश करो कि जितना छोड़ सकिए आप उस योर एप्पल्स को, सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप उतना उसे छोड़ सको। तो ये इनको 3 लिमिटेशंस इन्होंने दी थी। कंक्लूज़न में क्या कहें कि जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो सपोर्टर्स थे, नेचुरल राइट की बात की थी, और एक उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है बाय द बर्थ प्रॉपर्टी होल्डर है, उसके पास राइट है। तो इस तरीके से ये एक ओवरऑल जॉन लॉक का प्रॉपर्टी राइट थी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड